राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि मेडिटेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। मेडिटेशन करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन उसे हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। कभी वह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती, कभी घर की आर्थिक स्थिति की। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद ठीक से जी नहीं पाती थी। राधा के पति रमेश एक किसान थे। वे अपनी मेहनत से फसल उगाते थे, लेकिन जब भी राधा चिंता में डूबी रहती, रमेश को चिंता होती कि कहीं उसकी पत्नी का मानसिक स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। वह हमेशा उसे समझाते, राधा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें जो भी करना है मेहनत करनी है और भगवान पर भरोसा रखना है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनकी गुड़ बातें और ज्ञान ने गांव के लोगों को आकर्षित किया। राधा ने सोचा शायद बाबा मेरे लिए कोई उपाय बता सके। वह बाबा के पास गई और अपनी चिंताओं का उल्लेख किया। बाबा ने उसे ध्यान और साधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करोगी तो तुम्हारी चिंता कम होगी। ध्यान से मन को शांति मिलती है। राधा ने बाबा की बात मानने का निर्णय लिया। उसने रोज़ सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वह उसमें माहिर हो गई। ध्यान के दौरान वह अपनी चिंताओं को दूर फेंकने लगी। उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद राधा ने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो गई हैं। उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और रमेश की फसल में मदद करने लगी। उसे अब पहले की तरह हर चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। एक दिन रमेश ने राधा से कहा, तुम अब कितनी बदल गई हो, मुझे तुम पर गर्व है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान ने मुझे सिखाया कि जो भी समस्या है उसका समाधान हमेशा मेहनत और सकारात्मक सोच में है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अब राधा ने गांव में ध्यान सिखाने का भी निर्णय लिया। वह गांव की औरतों को एकत्र करती और उन्हें ध्यान के फायदे बताती। धीरे धीरे गांव की सभी महिलाएं ध्यान करने लगी और उनकी चिंताएं भी कम होने लगी। गांव में बदलाव आया। लोगों ने राधा को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। राधा अब न केवल अपनी बल्कि दूसरों की चिंताओं को भी समझने लगी थी। वह जान चुकी थी कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। किसी एक दिन गांव में भारी बारिश आई। पानी भर गया और फसलें डूबने लगी। गांव के लोग चिंतित हो गए। राधा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम चिंता करने के बजाय मिलकर इस स्थिति का सामना करें। हमें फसल को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सभी ने राधा की बात मानी और एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने पानी को निकालने के लिए उपाय किए और जहां संभव था फसलों को सुरक्षित रखा। गांव के लोग अब राधा को अपनी प्रेरणा मानने लगे थे। कुछ समय बाद जब बारिश रुक गई, गांव में खुशहाली वापस लौट आई। फसलें सुरक्षित रह गई और लोगों ने राधा को धन्यवाद दिया। राधा ने सबको कहा, चिंता से नहीं बल्कि एकता और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार राधा ने न केवल अपनी चिंता से मुक्ति पाई, बल्कि गांव के सभी लोगों को भी सिखाया कि चिंता से कोई समाधान नहीं होता, बल्कि ध्यान और एकता से समस्याओं का सामना किया जा सकता है। गांव में राधा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। राधा ने अपनी चिंता को दूर करने के साथ साथ दूसरों को भी इस बात का एहसास कराया कि जीवन का असली सुख चिंताओं से मुक्ति में है। राधा की यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत विकास की कहानी है, बल्कि यह इस बात की भी पहचान है कि मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक हमारे जीवन को कितना बदल सकती है। इस प्रकार राधा और गांव के लोगों ने मिलकर एक नई सोच विकसित की, जिससे उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बना लिया।
अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि वे समझ गए थे कि एकता में ही शक्ति है। अंततः राधा ने साबित कर दिया कि चिंता से मुक्ति केवल एक सोच की बात है, जिसे हम अपने जीवन में लागू करके अपने लिए और अपने समुदाय के लिए खुशहाली ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।